हेलो फ्रेंड्स दिस इज हुसैन। फ्रेंड्स मेरा आज का टॉपिक है क्लोनाज़ेपाम टैबलेट। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इसकी डोज के बारे में। ओके, तो देखिए कोई भी ड्रग, किसी भी ड्रग के अगर लास्ट में अगर पाम आ जाए या लेम आ जाए तो उसके अंदर होता है बेंजोडाइज़ेपिन्स। अब देखिए बेंजोडाइज़ेपिन्स का जो काम होता है उसका काम होता है एंटी एंजाइटी एंड सीडेटिव ड्रग होती है ये। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि क्लोनाज़ेपाम में पाम आया है, एल्प्राज़ोलेम में क्या आया है, लेम आया है और डाइज़ेपाम में भी यहाँ पर पाम आया है और उसके बाद है लोराज़ेपाम। ओके, इन सब में ही क्या है मेरे पास बेंजोडाइज़ेपिन्स है। ओके, तो बेंजोडाइज़ेपिन्स का एक ही काम, ये चिंता को दूर करती है और सिडेटिव इसका नेचर होता है। सिडेटिव मतलब ये ड्रग क्या कर देती है, सुला देती है। सिडेटिव मतलब सुला देना। ओके, तो ये न्यूरल सिस्टम को क्या कर देती है, रिलैक्स कर देती है, जिससे क्या है नींद आने लगती है। ओके, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसकी डोज के बारे में। जो मार्केट में अवेलेबल डोज होती है वो 0.25 मिलीग्राम से लेकर 2 मिलीग्राम के बीच में होती है, जैसे कि 0.25 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम एंड 1 मिलीग्राम एंड 2 मिलीग्राम। ओके, अब देखिए इसकी डोज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चिल्ड्रंस में हम जो है इसकी डोज रखते हैं 0.01 मिलीग्राम से लेकर 0.03 मिलीग्राम तक। ओके, तो मिनिमम डोज कितनी होती है, वो होती है चिल्ड्रंस में 0.01 मिलीग्राम और मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हैं, वो दे सकते हैं 0.03 मिलीग्राम पर केजी पर डे। इसका क्या मतलब होता है पर केजी पर डे का मतलब कि एक दिन में अगर चिल्ड्रन 1 किलोग्राम का है, अगर चिल्ड्रन 1 किलोग्राम का है तो उसकी जो मिनिमम डोज होगी वो कितनी होगी 0.01 मिलीग्राम और वो मैक्सिमम डोज होगी वो कितनी होगी 0.03 मिलीग्राम। अगर चिल्ड्रन का वेट 2 किलोग्राम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, 3 किलोग्राम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, 4 किलोग्राम है तो 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा। ओके, अब देखिए एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में जो है 1.5 मिलीग्राम पर डे ये डोज है इसकी। अगर मुझे डोज में इंक्रीजमेंट करना है तो कितना इंक्रीजमेंट करूं मैं, तो वो करना रहता है मेरे को 0.5 मिलीग्राम पर डे। ओके, अब उसके बाद में देखते हैं इसके यूज के बारे में। तो देखिए जैसे कि मैंने बता चुका हूं कि ये एंटी एंजाइटी और सीडेटिव ड्रग होती है। तो देखिए अगर एंजाइटी मतलब चिंता है किसी पेशेंट को या नर्वसनेस है या टेंशन वगैरह है किसी पेशेंट को, तो उसमें इसका यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि ये कामिंग इफेक्ट करता है ब्रेन और नर्व्स को। ओके, ये पहला यूज हुआ। दूसरा है इपिलेप्सी मतलब कि मिर्गी या सीजर्स या इपिलेप्सी में जो है ये मेडिसिन दी जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। अगर देखिए नींद नहीं आ रही है किसी पेशेंट को तो ये क्लोनाज़ेपाम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास एल्कोहल विड्रॉल। अगर कोई शराबी आदमी है, कोई पेशेंट के जो है एक्सेस में जो है शराब पी रखी है उसने और वो छोड़ना चाहता है, अगर शराब को वो छोड़ना चाहता है तो उसको देखिए क्या होता है, उसको टेंशन क्रिएट हो जाती है, नींद नहीं आती है और उसको सीजर्स या मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ने लगते हैं। तो उसको देखिए हम क्लोनाज़ेपाम दे देते हैं तो वो क्या कर देता है, उसको सेडेटिव इफेक्ट देता है। ओके, उसको काम कर देता है, उसको शांत कर देता है। ओके, तो देखिए एल्कोहल विड्रॉल में ये हम क्लोनाज़ेपाम उसको देते हैं। अब इसके देखिए साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। साइड इफेक्ट ड्रोजीनेस मतलब सुस्ती आना। दूसरा है मेरे पास नोजिया या वोमिटिंग मतलब उल्टी की फीलिंग आना। ठीक, तीसरा है मूड डिप्रेस। अगर देखिए उसका मूड जो है डिप्रेस है तब ये इसका भी साइड इफेक्ट होता है। और फोर्थ वन है मेरे पास मसल्स वीकनेस। अगर मसल्स में कमजोरी हो रही है तो ये इसका साइड इफेक्ट होता है। वर्टिगो मतलब सिर चकराना। अगर ये टैबलेट लेने के बाद अगर सिर चकरा रहा है, मसल्स वीकनेस है, मूड डिप्रेस है या नोजिया वोमिटिंग है या ड्रोजीनेस है, तो ये समझ लीजिएगा ये इसका क्या है, साइड इफेक्ट होता है। और एक पॉइंट और नोट करिएगा, इसमें देखिए क्लोनाज़ेपाम के साथ साथ अगर हम
एल्कोहल या ओपोइड ड्रग्स ले रहे हैं, ओपोइड्स मतलब जो कि मॉर्फिन हो गया या कोडीन, ये ड्रग्स अगर हम ले रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फेटल हो सकता है। इससे क्या होता है, कोमा भी हो सकता है या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखिए क्लोनाज़ेपाम का क्या इफेक्ट होता है, सिडेटिव ड्रग होती है ये, ओके। अब ये सिडेटिव होती है, दूसरा क्या, एल्कोहल ओपोइड भी सिडेटिव इफेक्ट शो करता है, तो दोनों का सिनर्जिक इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अवॉइड करना है, एल्कोहल अगर ले रहे हैं या ओपोइड ड्रग ले रहे हैं तो उसके साथ जो है क्लोनाज़ेपाम को क्या करना है, नहीं लेना है। ओके, थैंक यू।